माई सेल्फ प्रगति सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रसार कार्यकर्ता के गुण के बारे में। सो चलिए फ्रेंड्स, अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो है प्रसार कार्यकर्ता के गुण, क्वालिटीज ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश से जुड़ा जो प्रसार, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोग क्या पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि प्रसार शिक्षा कहते किसको हैं, फिर हम लोग पढ़े थे प्रसार कार्यकर्ता के बारे में, एंड इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रसार कार्यकर्ता के गुण क्या क्या होते हैं, मतलब कि क्वालिटीज ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। जो भी प्रसार कार्यकर्ता होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रामीण परिवेश से जुड़ाव। सबसे पहले है ग्रामीण परिवेश से जुड़ाव, क्योंकि जो भी प्रसार कार्यकर्ता है, हमको पता है कि प्रसार कार्यकर्ता क्या होते हैं, लोगों को नई नई चीज़ों की, जो भी नई खोज हुई है, जो भी नई जानकारी है, वो ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं, ग्रामीण लोगों को देते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि जो भी प्रसार कार्यकर्ता होगा, अगर वो ग्रामीण परिवेश से है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर शहर का कोई प्रसार कार्यकर्ता है तो सबसे पहले उसे ग्रामीण लोगों के साथ मिलना जुलना, रहना, एक लंबे टाइम तक उनके साथ रहना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनके विचारों के साथ एडजस्ट करना, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसको? जो शहर के व्यक्ति रहते हैं, शहरी व्यक्ति रहते हैं। लेकिन अगर कोई प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण परिवेश का ही है, ग्रामीण परिवेश में ही पला बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं वो उसे हमेशा से जानते हैं, उसके पे उनका विश्वास रहता है। और साथ ही जो ये व्यक्ति होता है वो ग्रामीण परिवेश में शुरू से रहा हुआ है, तो होता क्या है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी गांव वालों की प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं क्या हैं, उनको किस चीज़ की जानकारी नहीं है, किसकी जानकारी है, और उनके साथ अगर हमको बात करना है तो हम किस तरीके से उनको मनाएं या किस तरीके से उनसे डील करें, जिससे कि वो हमारी चीज़ों को समझें, नई चीज़ों को समझें और उसे अपने लाइफ में उसका यूज़ करके आगे बढ़ें, अपने जीविकोपार्जन को और अच्छा बनाएं। तो ये चीज़ें क्या होती है, ग्रामीण जो कार्यकर्ता होता है उससे इन सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए बोला जाता है कि प्रसार कार्यकर्ता की क्वालिटी में सबसे पहले हम लोग रखें ग्रामीण परिवेश से जुड़ाव, कि मतलब जो भी प्रसार कार्यकर्ता होगा वो सबसे पहले कहाँ से होना चाहिए, ग्रामीण परिवेश से होना चाहिए, ताकि चीज़ों को समझने में और उसे समझाने में, दोनों चीज़ों में आसानी हो। नेक्स्ट हम देखते हैं विषय ज्ञान। सबसे पहले प्रसार कार्यकर्ता, जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसका क्षेत्र जो होता है वो बहुआयामी होता है, मतलब उसका एक क्षेत्र नहीं होता है कोई, उसका क्षेत्र बहुत विशाल होता है। जैसे कि अगर वो ग्रामीण परिवेश में लोगों को कुछ सिखाने बताने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बस ग्रामीण लोग जो कृषि करते हैं, जो पुरुष लोग खेती करते हैं या महिलाएं जो भी खेती करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बस लोगों को खेती के बारे में, अच्छे दवाइयों के बारे में, अच्छे फसल के बारे में, मिट्टी के बारे में, साथ ही अच्छी सिंचाई व्यवस्था के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में ही वो सिर्फ नहीं बताता है, बल्कि गांव में कुछ लोग पशुपालन करते हैं, कुछ लोग और भी कुटीर उद्योग धंधे करते हैं, कुछ महिलाएं हैं जो सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम करती हैं, कुछ लोगों का जीवन जीने का तरीका थोड़ा सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं, स्वच्छता पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं जिसको प्रसार कार्यकर्ता क्या होता है, कवर करता है। चाहे वो स्वच्छता का हो, साफ सफाई का हो, कुटीर लघु उद्योगों का हो, कि कृषि से रिलेटेड हो, पशुपालन का हो, दुग्ध उत्पादन का हो, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं जिसको क्या करता है प्रसार कार्यकर्ता उनको बताता है, उसके बारे में नॉलेज देता है, ज्ञान देता है। तो इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता की क्वालिटी में हम लोग सेकंड नंबर रखे हैं विषय ज्ञान, मतलब कि ये सारे जितने भी इसके अंदर टॉपिक आते हैं उसके बारे में जो भी प्रसार कार्यकर्ता है उसको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं उसमें कुछ लोग सारे लोगों को तो नहीं बोल सकते, कुछ लोग तो नई चीज़ों को फॉलो ही नहीं करना चाहते, अपनाना ही नहीं चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, एक डाउट होता है, एक संदेह होता है कि चीज़ें हमारी पहले से बेकार हो जाएंगी। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं, अगर नया कोई व्यक्ति आया तो उनके मन में उत्सुकता बहुत ज़्यादा रहती है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, और वो हमेशा क्या करवाना चाहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। वो सोचते हैं कि कोई हमको करके बताए, करके सिखाए।
तो ऐसे में क्या होता है कि उनके पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, और ऐसे में अगर उस क्वेश्चन का आंसर प्रसार कार्यकर्ता जो है वो अगर दे देता है तो क्या होता है, उनके अंदर उसके प्रति विश्वास आ जाता है कि हाँ इस चीज़ के बारे में इसको सही नॉलेज है, और इसको अगर हम लोग अपने लाइफ में अगर इसको यूज़ करें तो इससे हमको भी सच में लाभ हो सकता है। तो ऐसे में अगर उस विषय का अगर ज्ञान कार्यकर्ता को है, प्रसार कार्यकर्ता को है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उस चीज़ों को सही ढंग से उन्हें समझा भी पाएगा और बता भी पाएगा, और वो उस चीज़ को मानेंगे और इनके पे विश्वास भी करेंगे। लेकिन वहीं अगर प्रसार शिक्षा का ज्ञान उन्हें नहीं है तो ऐसे में जो भी क्वेश्चन करते हैं, अगर वो उनका गलत आंसर देते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में जो ग्रामीण लोग होते हैं वो प्रसार कार्यकर्ता जो भी होते हैं उनकी बातों को मानना तो दूर, उनको सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका विश्वास खत्म हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि इन्हें इस चीज़ का नॉलेज ज्ञान नहीं है। तो इसलिए प्रसार कार्यकर्ता में दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि विषय ज्ञान, मतलब प्रसार कार्यकर्ता से रिलेटेड जो भी विषय है उससे उसका ज्ञान प्रसार कार्यकर्ता को प्रॉपर तरीके से सही ढंग से होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्राम विकास के प्रति आस्थावान। ग्राम विकास के प्रति आस्थावान, जैसे कुछ प्रसार कार्यकर्ता भी ऐसे होते हैं कि जैसे उनकी पहले से अगर विचारधाराएं बनी हुई हैं कि ग्रामीण व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सिखाना समझाना पड़ेगा या फिर वो कर नहीं पाएंगे, अगर ऐसा प्रसार कार्यकर्ता सोचते हैं तो इनका ये सोचना ही उन्हें क्या करता है, निगेटिविटी की तरफ ले जाता है, और वो भले ही उस गांव में चले जाएं, भले ही अपना 100% दें, लेकिन अगर उनकी सोच ऐसी है कि ग्रामीण लोग अच्छे नहीं होते हैं या थोड़े पिछड़े ज़माने में जीते हैं या उनको सिखाना बहुत मुश्किल होता है, अगर ऐसा पहले ही प्रसार कार्यकर्ता सोच लेता है तो ऐसे में क्या होता है, वो वहाँ पे कभी भी विकास नहीं कर, उस गांव में वो जाकर कभी भी अपना काम नहीं कर सकता, लोगों को नई चीज़ों की जानकारी नहीं दे सकता, उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि ग्राम विकास के प्रति आस्थावान, मतलब कि उन्हें ग्रामीण जो लोग हैं उनके प्रति, उनके विकास के प्रति डाउट है, आस्थावान नहीं है, उनको ऐसा नहीं लगता है कि हम सिखाएंगे तो वो सीख जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर पहले से एक निगेटिव थॉट है कि वो लोग सीख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता की जो तीसरी क्वालिटी है, सबसे पहले होना चाहिए कि प्रसार कार्यकर्ता चाहे जिस भी गांव में जा रहा है, सबसे पहले उसको एक सकारात्मक सोच लेके जाना चाहिए कि इस चीज़ को हम उन्हें समझा सकते हैं और वो हमारी बात को समझ सकते हैं और इस चीज़ को अपने लाइफ में यूज़ करके वो विकास के मार्ग पर जा सकते हैं या अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तीसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि जो भी प्रसार कार्यकर्ता है उसको ग्रामीण विकास के प्रति क्या होना चाहिए, आस्थावान होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नए तकनीकों में विश्वास। जैसे कि हम लोग देखे हुए हैं कि प्रसार शिक्षा, प्रसार कार्यकर्ता, ये चीज़ें ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई हैं, नई तकनीकों से, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, नई पद्धतियों से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में जो प्रसार कार्यकर्ता होता है उसे नई नई टेक्नोलॉजी जो भी आई हैं, जो भी आ रही हैं, जो भी आने वाली हैं, उसे सीखने के प्रति, उसे समझने के प्रति, उसे एडजस्ट करने के प्रति क्या होना चाहिए, उसके अंदर एक उत्सुकता होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए कि नई चीज़ों को हम सबसे पहले देखें, यूज़ करें, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लें, ज्ञान लें। अगर इस चीज़ के बारे में अगर प्रसार कार्यकर्ता जागरूक है, उत्सुक है, सारी चीज़ें वो सही ढंग से कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, वो आसानी इसलिए होगा क्योंकि वो तो इस चीज़ को अपने लाइफ में यूज़ कर चुका है, और जब अपने लाइफ में यूज़ कर चुका है तो उसके बारे में उसको डिटेल स्टडी, डिटेल जानकारी भी मिल गई है। तो ऐसे में वो नई तकनीकों के बारे में अगर उसे विश्वास है तभी वो ग्रामीण लोगों के साथ पास जा करके उस तकनीक की तारीफ कर सकता है, उसके प्रॉफिट को बता सकता है, उसकी क्या क्या उपयोगिता है उसको सही ढंग से समझा सकता है। किसको समझा सकता है, ग्रामीण लोगों को। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि नई तकनीकों में विश्वास पहले खुद प्रसार कार्यकर्ता को होना चाहिए, क्योंकि जब इनके बारे में विश्वास खुद प्रसार कार्यकर्ता को होगा तभी वो ग्रामीण परिवेश में जाके उन्हें भी सही ढंग से समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे और इसके लाभों को बता पाएंगे। तो होना क्या चाहिए, नई तकनीकों में विश्वास होना चाहिए, किसके पास, प्रसार कार्यकर्ता के पास। नेक्स्ट है हमारा सादगी से परिपूर्ण। जैसे कि हमको पता है कि जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं वो सादा जीवन उच्च विचार, इस थॉट्स पे जीते हैं, इस सोच पे जीते हैं कि मतलब
उनका जो भी वेशभूषा होता है, खान पान होता है, जीवन शैली होती है, वो शहर के अकॉर्डिंग क्या होती है, थोड़ी सादा सिंपल होती है। ऐसे में प्रसार कार्यकर्ता को क्या होना चाहिए कि जो भी प्रसार कार्यकर्ता हैं, जो भी वहाँ पे जा रहे हैं, उनकी वेशभूषा, खान पान की शैली सब किससे मैच होना चाहिए, हल्का फुल्का जो भी मैच होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, ग्रामीण लोगों से, ताकि ग्रामीण लोगों को भी ऐसा लगे कि जो भी प्रसार कार्यकर्ता आया हुआ है या जो भी हमको सिखाने समझाने के लिए आया है वो हमें लोगों के परिवेश से लगता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा शहर के हैं तो शहर के तौर तरीके से जाइए, शहर के तौर तरीकों को दिखाइए, अपने फैशन को दिखाइए। तो ऐसे में क्या होता है, जो ग्रामीण लोग होते हैं वो उनका बिल्कुल भी प्रसार कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं होता है, वो उसको बिल्कुल भी मतलब भाव नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कहीं और से आया है, वहाँ से फिर आके चला जाएगा। लेकिन अगर वो सादगी से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं की तरीके से रहते हैं, उन्हीं के तरीके में बात करते हैं, चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं, तो ऐसे में जो ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं उनका विश्वास प्रसार कार्यकर्ता पे हो जाता है। तो क्या होना चाहिए, सादगी से परिपूर्ण जीवन जीना चाहिए, किसको, प्रसार कार्यकर्ता को। नेक्स्ट है हमारा संयमी, साहसी एवं परिश्रमी। जो भी प्रसार कार्य है, अगर वो ग्रामीण परिवेश में जाता है तो ग्रामीण परिवेश में एक ही लोग नहीं मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, और सारे लोग अपने अपने चीज़ों पे, अपने अपने मतलब तरीकों पे लाइफ अपना स्पेंड करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें बहुत सारी रूढ़िवादिता विचार भी होते हैं, जिनके में क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए उसको सुनने के लिए, किसके पास, प्रसार कार्यकर्ता के पास। क्योंकि अगर प्रसार कार्यकर्ता अग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा धैर्यशील नहीं है, तो उनकी बातों को सुन के क्या, सबसे पहले वो क्या करेगा, उनकी बातों का जवाब देगा, आंसर देगा, और किस थॉट में देगा, निगेटिव थॉट में देगा, मतलब लड़ाई झगड़े का वहाँ पे परिस्थिति बन जाएगी। तो वहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है प्रसार कार्य हमारा हो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि चाहे ग्रामीण परिवेश में कैसे भी लोग हों, जो प्रसार कार्य करता है उसका काम क्या होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब कि उसको सबको एक साथ लेकर के चलना होता है। और इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता को सहनशील, धैर्यशील, ये सारी क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए। साथ ही परिश्रमी भी होना चाहिए, ताकि कुछ लोगों की बातों को निगलेक्ट भी करे और चीज़ों को फिर से सही ढंग से उन्हें समझाए, सिखाए और अपना धैर्य ना खोए। ठीक है, तो सबसे पहले होना चाहिए क्या, संयमी, साहसी और परिश्रमी। नेक्स्ट है हमारा ईमानदार एवं सत्यनिष्ठ। जो प्रसार कार्य करता है सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए, सच्चाई की राह पे चलने वाला होना चाहिए। वो जो भी कुछ बता रहा है ग्रामीण लोगों को, ऐसा नहीं कि उन्हें नॉलेज नहीं है, उस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है तो कुछ भी बता के आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो जो भी काम कर रहा है उसमें पूरी तरीके से उसे ईमानदारी और सत्यता बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा निष्पक्ष एवं व्यवहार कुशल। निष्पक्ष एवं व्यवहार कुशल मतलब कि जो प्रसार कार्य करता है उसे ग्रामीण लोगों से बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहिए, बिल्कुल उनकी चीज़ों को समझना चाहिए, उनका अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार पड़ गया तो ऐसे में बिल्कुल हेल्प करना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बहुत बड़ा गांव है तो ऐसा नहीं कि उसमें जाके एक लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करें, बाकी लोगों के साथ नहीं, क्योंकि इनका काम क्या होता है, सबको लेकर साथ में चलना होता है। तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और सही ढंग से व्यवहार करना चाहिए। तो ये भी एक क्वालिटी होती है किसकी, प्रसार कार्यकर्ता की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपने काम के प्रति समर्पित भावना। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण परिवेश में जिस काम को लेकर के गया है, क्या लेकर के गया है कि ग्रामीण लोगों को नई चीज़ों के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नई चीज़ों के बारे में नॉलेज देके, जानकारी देके उनकी जीविकोपार्जन को ऊंचा कर सके, ताकि वो लोग और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें और ज़्यादा पैसे कमा सकें, साथ ही उनका विकास हो और ज़्यादा विकास हो। तो इसी थॉट को लेकर उसे अपने काम के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दृश्य श्रव्य माध्यमों की जानकारी। जो भी दृश्य श्रव्य माध्यम कैसे कहते हैं, दृश्य मतलब कि जो हम लोग देख सकते हैं, श्रव्य मतलब जिसको सुन सकते हैं, दृश्य मतलब कि इसमें अच्छा एग्जांपल हमारा आ जाएगा टीवी, ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, तो उसे हम दृश्य साधन कहते हैं। श्रव्य साधन जिसको हम केवल सुन सकें, जैसे कि रेडियो होता है हमारा, और दृश्य श्रव्य दोनों साधन किसको कहते हैं, टीवी को कहते हैं, क्योंकि उसमें हम चित्र को देख भी सकते हैं और आवाज़ को सुन भी सकते हैं, तो इसको हम दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे चार्ट हो गया हमारा, पोस्टर हो गया, और क्या हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, दृश्य श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य साधन में आती हैं।
तो इन दृश्य श्रव्य माध्यमों की जानकारी होनी चाहिए, किसको होनी चाहिए? प्रसार कार्यकर्ता को, क्योंकि जब इन दृश्य श्रव्य साधनों की जानकारी प्रसार कार्यकर्ता को होगी तभी वो इस चीज को ग्रामीण लोगों को भी समझा सकता है, बता सकता है। नेक्स्ट हमारा लोक परंपराओं और रीति रिवाजों, संस्कृति के प्रति आदर भाव। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो भी ग्रामीण लोग होते हैं सबका अपना क्या होता है, सबका अपना कुछ संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं, अपने उनके त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, उसको वो लोग मानते हैं। ठीक है, तो प्रसार कार्यकर्ता को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो जहाँ पे भी जा रहे हैं उनके संस्कृति का, उनके रीति रिवाजों का हमेशा से वैल्यू दें, इज्जत करें, क्योंकि जो भी ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जो भी लोग आए या जो भी उनके परिवेश के लोग हैं अपने संस्कृति रीति रिवाजों को हमेशा सही ढंग से बनाए रखें, उसका वैल्यू करें, उसका इज्जत करें। तो यही चीज़ प्रसार कार्यकर्ता को भी करना चाहिए ताकि जो ग्रामीण परिवेश के लोग हों वो प्रसार कार्यकर्ता से क्या हों, हिले मिलें और उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, प्रयास करें, और वो जो भी प्रसार कार्यकर्ता बातें बता रहा है उसे अपने लाइफ में अपनाकर अपने विकास की ओर बढ़ें और अपने जीविकोपार्जन को भी और ज़्यादा उच्चता प्राप्त करें। तो ये था हमारा प्रसार कार्यकर्ता के गुण, क्वालिटीज ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रसार कार्यकर्ता के गुण। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।